हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे परिवेश सीरीज़ की जो किताबें हैं क्लास थर्ड से लेकर के क्लास एट्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए सबके सॉल्यूशन सबके एक्सप्लेनेशंस डालने हैं। तो आज मैं आपके पास में परिवेश क्लास फोर की जो किताब है वो लेकर के आया हूँ और इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 प्रदूषण। तो आप लेफ़्ट साइड में किताब का कवर देख रहे हो, है ना। मैं आपको आपकी किताब के वो पन्ने भी दिखाता हूँ जिसमें ये चैप्टर 9 दिख रहा है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 9 प्रदूषण, और राइट साइड में यू कैन सी माय हैंड रिटेन नोट्स जो मैंने हाथों से लिखे हैं, और मैं ये सारे के सारे आंसर्स ये सारे के सारे सॉल्यूशन आपको पढ़ करके भी समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। एक बार पहले याद दिला दूँ कि बच्चों आप देख रहे हो जिस चैनल को, उस चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में, ताकि समय समय पर नए चैप्टर का अपडेट आपके पास में आता रहे। तो अब हम लोग बात को छोटा करते हैं, काम की बात शुरू करते हैं और अपने चैप्टर के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कविता बोध सेक्शन में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मौखिक ओरल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसका कि आप वन वर्ड में या एक छोटे से सेंटेंस में जवाब दे सकते हो। तो पहला सवाल है कि कल कारखाने क्या फैला रहे हैं। तो कई बच्चे कल कारखाने सब शायद ना समझ पाएँ। तो कल कारखाने का मतलब होता है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री क्या फैला रहे हैं? तो कल कारखाने प्रदूषण फैला रहे हैं, वो पॉल्यूट कर रहे हैं। फैक्ट्री से जो गंदी हवा निकलती है, धुआं निकलता है और कचरे का पानी निकलता है जिसमें केमिकल मिला होता है, वो प्रदूषण ही तो फैला रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कि दूषित हवा कौन ले लेता है? फैक्ट्री से जो दूषित हवा निकलती है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, तो ये पटाखों से जो धुआं निकलेगा, तो ये सारी की सारी दूषित हवाएं पेड़ पौधे ले लेते हैं और वो उसे प्यूरिफाई करके रिसाइकिल करके हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। थर्ड क्वेश्चन ग में है कि धरा प्रदूषित कैसे होती है? पृथ्वी, हमारी जो धरती माता है, वो आखिर कैसे प्रदूषित होती है? इसका जवाब लिखना है। तो कैसे प्रदूषित होती है धरा? यहाँ पर सवाल जो है इस चीज़ के बारे में है कि आखिर सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी का पॉल्यूशन कैसे होता है। तो एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब खाद, रसायन और कीटनाशक दवाओं से धरा प्रदूषित होती है। हम लोग खेतों में ज़्यादा उपज के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं, कभी कभी पेस्टिसाइड्स का भी छिड़काव करना होता है। तो कीड़े मकोड़े तो मर जाते हैं, अनाज की उपज तो बढ़ जाती है, लेकिन सॉइल पॉल्यूशन होता है। इसीलिए आपने कहीं कहीं सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम से कम या ना के बराबर होता है। लोग गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम लोग फिर से कभी बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ कि ये संसार स्वर्ग कैसे बन सकता है? स्वर्ग, हेवन, है ना, जहाँ पर सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर धरती पर रहने वाले सभी जीव स्वस्थ हो जाएं, धरा से रोग प्रदूषण मिट जाए, तो संसार स्वर्ग हो सकता है। तो ये जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया। इसका छोटा सा आंसर होगा कि रोग प्रदूषण ना हो तो ये धरा स्वर्ग हो जाए। और ये जो लंबा सा आंसर है इसे हम लोग एक अगले क्वेश्चन, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। हम लोग आगे शुरू करते हैं लिखित सेक्शन के सवालों के जवाब। लिखित सेक्शन में जो सवाल होते हैं ना, उनके छोटे छोटे आंसर आपको सेंटेंसेज में लिख करके देने होते हैं, 2-3 सेंटेंसेज, 4 सेंटेंसेज मैक्सिमम। चूँकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आगे जब आप बड़ी क्लासेज में जाओगे 5, 6, 7, 8 वगैरह में, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे जहाँ पर आपको 6-6 लाइन के, आधे पेज के भी आंसर लिखने
पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन। ओके, तो इसका छोटा सा जवाब है कि प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, हवा, मिट्टी और जल, इसका दूषित होना, गंदा होना ही प्रदूषण है। अगला सवाल, पेड़ दूषित वायु लेकर के कैसी वायु देते हैं। तो पेड़ पौधे दूषित वायु का मतलब है कि वो हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, उन्हें लेकर के वो हमें शुद्ध वायु क्या, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये इसका जवाब हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण कैसे होता है ना, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। तो शहरों के नाले का गंदा पानी और फैक्ट्री से निकला केमिकल वाला पानी, रसायन युक्त पानी जल प्रदूषण का कारण है। यही दो मेजर रीजन्स हैं। घ, स्वस्थ संसार कैसे बन सकता है। तो मैंने कहा ना ऊपर में, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था कि संसार स्वर्ग कैसे बन सकता है, स्वस्थ संसार कैसे बन सकता है। तो अगर इस धरती से रोग प्रदूषण मिट जाए, है ना, तो संसार स्वर्ग बन सकता है ना, संसार स्वस्थ बन सकता है। स्वस्थ होने के लिए क्या शर्त है कि भाई न हवा का प्रदूषण हो, न मिट्टी का प्रदूषण हो, न पानी का प्रदूषण हो। लोग जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो शुद्ध चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो दुनिया में अगर प्रदूषण नहीं होगा तो बीमारियां कम हो जाएंगी, काफ़ी कम हो जाएंगी, तो लोग स्वस्थ रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो इस तरह के आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा ना कि जो भी कविताएं हैं उन्हें पढ़ करके याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, जहाँ पर आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई होंगी और कुछ पंक्तियाँ आपको अपनी मेमोरी से रिकॉल करके लिखनी होंगी। और जिन बच्चों को कविता की पंक्तियाँ याद नहीं होंगी उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो क्यों ना जो कविता छोटी है, इंटरेस्टिंग सी है, याद कर ली जाए। और ऐसा करने से ना आपकी मेमोरी कैपेसिटी, याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये जो क में क्वेश्चन है इसका मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ है। शहरों का यह गंदा पानी, है ना, यहाँ पे लिख देंगे यह गंदा, करे प्रदूषित जल मनमानी, ये ठीक है। थर्ड लाइन में लिखेंगे करके हर संभव उपचार, हर संभव उपचार, ये फिलअप होगा इसमें। और फोर्थ लाइन में फिलअप होगा रक्षा करो जीव संसार। अब हम लोग खा को सॉल्व करते हैं। खाद, रसायन और दवाएं, सॉरी, यद्यपि अधिक अन्न उपजाएं, अधिक अन्न उपजाएं। तो चूँकि ये खाद, रसायन और दवाएं ये डालने से क्या होता है कि भाई हमारी खेती में उपज तो बढ़ जाती है ना, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी, सॉइल पॉल्यूशन होता रहता है। इनसे धरा प्रदूषित, वह अपनी ताकत है खोती, वह अपनी ताकत है खोती। बाकी आप चाहो तो जो भी भरने वाले शब्द हैं ना वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। पहली वाले सेक्शन में क के लिए ये वर्ड फिलअप होगा फर्स्ट लाइन में, प्रदूषित जल, सेकेंड लाइन में, है ना,
कर के हर संभव थर्ड लाइन में और करो जीव फोर्थ लाइन में। उसी तरीके से खा में और दवाएं पहली लाइन में फिलअप करेंगे, यद्यपि अधिक अन्न सेकेंड लाइन में, धरा प्रदूषित थर्ड लाइन में और वह अपनी ताकत है खुदी फोर्थ लाइन में फिलअप करेंगे। तो आपके कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे है कि कविता की पंक्तियाँ पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जल्दी से हम लोग कविता की पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। पढ़ लें? ओके। कल कारखाने मिल उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज दूषित करें वायु हर ओर। पहला सवाल है कि किस प्रकार के रोग की बात की जा रही है। कैसे रोग की बात की जा रही है? प्रदूषण से होने वाले रोगों की, है ना, कि वो रोग जो प्रदूषण से होते हैं, पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वायु कैसे दूषित हो रही है ना, एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो फैक्ट्री और मोटर गाड़ियों की प्रदूषित धुआं, इन गाड़ियों का जो प्रदूषित धुआं है वो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, उद्योग और दूषित का अर्थ लिखिए। उद्योग का मतलब है फैक्ट्री, व्यावसायिक संस्थान जहाँ पर किसी भी तरह का प्रोडक्शन होता है। ओके। दूषित शब्द का अर्थ है अशुद्ध, गंदगी मिला हुआ, है ना, उसमें कुछ गंदगी मिली हुई है, वो प्योर नहीं है। तो ये हो गया आपके सवालों के जवाब, जिस चैप्टर का नाम था प्रदूषण, चैप्टर नंबर 9 परिवेश क्लास 4 की किताब से। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर आपने ये भाषा बोध सेक्शन, ये जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स नहीं बताए। तो ये मैं आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि कई सारे स्कूल्स में ना ये ग्रामर वाले क्वेश्चन वो यहाँ से नहीं कराते, ग्रामर की अलग किताब पढ़ाते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स में हैं, उनके स्कूल में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अगर आप में से 5 स्टूडेंट्स ने इस पर कमेंट करके कहा कि सर मुझे भाषा बोध सेक्शन के आंसर्स भी बता दीजिए, समझा दीजिए, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में आपके बाकी सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस को लेकर के, एक्सप्लेनेशन को लेकर के। तो जाते जाते फिर से कहूँगा कि मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करो, है ना, उन बच्चों के भी जिनकी ये वाली क्लास अगर स्कूल में छूट गई है, इसका आंसर वो टीचर की हेल्प से नहीं कर पाए, खुद से नहीं लिख पाए हैं, तो वो मेरे इस वीडियो से अपने आंसर्स बना सकते हैं और ये आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।